जय गुरुदेव। मैं क्या हूँ? कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारणा कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ा जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर एक अत्यंत नीच कोटि का थोड़ा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानस्थ होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ। इसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़े को समझते हो। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो, जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिमान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छा अनुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित बेस के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो और मैं पर समस्त भावनाएं एकत्रित करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं, वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे। उपर्युक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की उपेक्षा करने लगें। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। शरीर से पृथकत्व की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वह दृढ़ता को प्राप्त होती है वैसे ही मृत्यु हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं दैवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। केवल साधन में कुछ शीघ्रता हो गई है और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वह अचानक जाग पड़ी है। इस श्रेणी तक पहुंचने में जब क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है तो कुछ आश्चर्य नहीं होता। साधना की उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को वह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाएं और उन वस्तुओं को देखने लगें जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती थीं। उस दशा में अभ्यासी शरीर से संबंध तोड़ नहीं देता। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर कहाँ क्या हो रहा है,
और फिर इच्छानुसार सिर को भीतर कर लेता है। यही बात इस दशा में भी होती है। नए दीक्षितों को हम अभी यह अनुभव जगाने की सम्मति नहीं देते। ऐसा करना क्रम का उल्लंघन करना होगा। समय अनुसार हम परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा देंगे। इस समय तो इसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि कदाचित किसी की स्वयं ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना नहीं चाहिए। जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है, वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। आप ध्यानावस्थित होकर ऐसी कल्पना करो कि हम मर गए हैं। कहने सुनने में यह बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले पृष्ठों पर दी हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत नहीं होनी चाहिए। पर जब आप इसे करने बैठोगे तो यही कहोगे कि यह नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है, वरन वह दूर खड़ा मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना हम नहीं कर सकते। विचार बुद्धि हठ करती है कि आत्मा मर नहीं सकती। उसे जीव के अमृतत्व पर पूर्ण विश्वास है और चाहे जितना प्रयत्न किया जाए वह अपने अनुभव के त्याग के लिए उद्धत नहीं होगी। कोई आघात लगाकर या क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसे जागने पर यह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश रहा हूँ। बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर अस्वीकृति की प्रतिध्वनि गूंजती है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़ता पूर्वक धारण किए हुए है। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्मस्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता और जीव बराबर अपनी चीर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है, जिससे अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह अनुभव करो कि मैं अविनाशी हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने लगो तब भी कभी कभी लौटकर अपने इस स्वरूप का फिर परीक्षण कर लो। यह भावना आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। आगे वह परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा अपने का अनुभव कर सको। ध्यानावस्था में आत्म स्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छा पूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहाँ चाहे उड़ सकते हो। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती, न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें से होकर मजे में निकल जाते हो। कुछ भी कष्ट नहीं होता। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुंच तो सिर्फ शरीर तक ही थी।
इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व, अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों से भी ऊपर उठ जाता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक ही इनकी गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आवेगी जिसे तुम्हारे साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियाँ मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है, उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो जाओ। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वह तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। अध्याय 2 पूर्ण हुआ। इस पाठ के स्मरणीय मंत्र हैं। पहला, मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। दूसरा, मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। तीसरा, मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। चौथा, मैं शरीर से भिन्न हूँ। पांचवा, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। छठा, मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती। धन्यवाद। जय गुरुदेव।